Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Aparna Kumari, your chemistry educator at Beyond Teachings. So हम क्लास 10th की साइंस के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट डिस्कस कर रहे थे एंड हमने इस चैप्टर की मोस्टली सारी टॉपिक्स को कवर कर लिया है. सो आज के क्लास में हम फाइनली इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले एंड आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज के क्लास में प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां हम इसके केमिकल फॉर्मूला एंड इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, व्हाट आर द बेसिकली मेन यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका केमिकल फॉर्मूला जो है वो होता है CaSO4.12H2O, यानी कि CaSO4 जिसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं, यानी इसका जो केमिकल नेम है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. सो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहाँ पे हेमीहाइड्रेट हमने क्यों यूज़ किया है, बिकॉज यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है. जैसा कि हमने देखा था ना, वॉशिंग सोडा में 10H2O था, इट मीन्स कि वो डेकाहाइड्रेट था. नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, जो कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O था, जिसे हमने टर्म यूज किया था पेंटाहाइड्रेट. बट यहाँ कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ H2O है, इट मीन्स कि इसे हम कहते हैं हेमीहाइड्रेट, यानी कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. सो इसे हम क्या कहेंगे, हेमीहाइड्रेट. एंड व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. अब बात ये आती है, जो आप पिक्चर में देख रहे हो प्लास्टर ऑफ पेरिस को, सो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किस तरह से फॉर्म होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरह से बनाया जा रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक टर्म सुना होगा, जिप्सम. सो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, तो जिप्सम जो होता है उसका आपका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. यहाँ पे इसमें क्या डिफरेंस है, तो जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, जबकि जिप्सम में जो है वो डाई यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है. सो इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. एंड व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, सो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. ये दोनों में डिफरेंस है. अब है कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किस तरह से फॉर्म हुआ, तो बेसिकली ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है वो आपका जिप्सम से बनता है. एंड जिप्सम को जब आप 373 केल्विन पे जब आप इसे हीट करते हो तो यहाँ से ये आपका ब्रेक होता है, जहां से आपका फॉर्म होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. एंड इसके साथ ही 1.5 मॉलिक्यूल्स इसके वाटर के वहां से रिलीज होते हैं, यानी कि जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O जब आप इसे 373 केल्विन पे जब आप इसे हीट करते हो तो यहाँ से फॉर्म होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि CaSO4.12H2O. एंड इसके साथ ही 1.5 मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के रिलीज होते हैं. सो इस तरह से जब जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट किया गया तो वहां से आपका फॉर्म हुआ क्या, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. एंड इसके साथ ही आपका 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. लेकिन क्या होता है, जब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप अगेन जब वाटर ऐड करते हो ना, एंड जब आप इसे वाटर ऐड करने के बाद जब इसे रख देते हो तो वापस से ये आपका टर्न हो जाता है जिप्सम में. सो ऐसा कैसे होता है, तो जब आप क्या करोगे, यानी कि ये जो CaSO4.12H2O जो है ये आपका, इसमें आपने क्या ऐड किया है, वाटर, यानी कि 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब इसमें ऐड होता है
जब आप इस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में जब आप अगेन वाटर ऐड करते हो, यानी कि ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, इसमें जब आपका 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ से आपका फॉर्म होता है CaSO4.2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जो कि किसका फॉर्मूला है, ये आपका कहलाता है क्या, जिप्सम। एंड ये जो हाफ H2O है ना, ये आपका हो गया क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहां हमने क्या देखा कि जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप उसमें वाटर ऐड करते हो तो वो कन्वर्ट होता है जिप्सम में, एंड वही जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो जिप्सम आपका ब्रेक हो करके वो बनाता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड वहां से 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो रिलीज होती है, यानी कि वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। लेकिन जब आप इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर अगेन ऐड करोगे तो वो फिर से आपका जिप्सम फॉर्म होता है। अब बात ये आती है कि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ किया जाता है। बेसिकली आप देखते होगे ना, जब आपके हाथ या पैर किसी की फ्रैक्चर हो जाती है एंड जब आप उसे आप हॉस्पिटल लेके जाते हो तो बेसिकली डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो उसे मींस उसके पोजीशन को लोकेट करने के लिए, यानी कि वो वापस से अपने पहले के पोजीशन पे वो बोन है जो है वो सेटल्ड हो जाए, इसके लिए वो वहां पे एक टर्म यूज करते हैं पीओपी। सो व्हाट इज पीओपी, वो भी आप क्या होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वहां पे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो है वो डॉक्टर्स लोग करते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे मीन्स जितने भी चीज़ें आपकी बनाई जाती हैं ना, सच एज आपका आर्टिफिशियल सीलिंग्स जो होती है, यानी कि डेकोरेटेड सीलिंग जो बनाई जाती है वो भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। इसके साथ ही स्टैचूज भी जो होते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाए जाते हैं, एंड बहुत सारे डेकोरेटिव चीज़ें भी जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती है। सो बेसिकली आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या क्या है, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किस तरह से फॉर्म होता है, यानी कि वो जिप्सम से किस तरह से बन रहा है, एंड जब आप उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हो तो वो किस तरह से वापस से वो जिप्सम बन जाता है। आज फाइनली हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के सारे टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है, एंड आई होप कि आपको सारी टॉपिक्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड ये जो टॉपिक एंड एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं अगर इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप उसे ईजिली जो है वो आंसर कर पाओगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।